जय गुरुदेव। सबका हिसाब। एक महात्मा जी जंगल में चले गए। खेत पकने वाले थे, वहीं बैठ गए। गांव के लोगों ने देखा तो पूछा, जी आप कौन हैं? तो बोले कि हम तो हिसाब करने आए हैं। लोगों ने पूछा, क्या हिसाब करने आए हो? तो बताया कि हिसाब लिखने आया हूँ कि किसके किस्मत में और किसके खेत में कितना गेहूँ है, वो मैं लिखूँगा। महात्मा बोले और लोगों ने सुना। उन्होंने पूछा कि हिसाब कब करोगे? तो महात्मा बोले कि जब तुम मार मोड़ कर ले आओगे तो मैं हिसाब करने के लिए आ जाऊँगा। अभी सिर्फ बताऊँगा किसको कितना देना है। सब लिख कर रख लिया मैंने। अब मैं चल रहा हूँ। जब फसल पक गई तो एक आदमी सोचा कि ये लिखी पड़ी हुई कुछ नहीं। वह अपनी फसल को काट कर खलिहान में ले आया और चोरी करके दूसरों के खेत से गेहूँ, चना, मटर, अरहर आदि सब काट कर खलिहान में लाकर जमा कर दिया। जब सब लोग फसल काट काट कर ले आए, अनाज और भूसे को अलग अलग किया तो महात्मा जी फिर आ गए। लोग दौड़ पड़े, महाराज हमको कितना देना है? तो सबको बताया कि किसी को 40 मन, किसी को 60 मन, किसी को 80 मन। चोर ने पूछा, महाराज हमको कितना देना है? तो बोले तुमको 25 मन। कहने लगे तौल लीजिए। तो जब तौला गया तो ज़्यादा या कम किसी का नहीं। चोर बोला, अरे महाराज ये मेरा काटे लगे रात भर मेहनत करके, जो मैंने इधर उधर से लाया उधर कहाँ है? वो गया कहाँ? तो बोले, यह देख मेरे भी पैरों में कांटे लगे। तेरे पैर में लगे तो मेरे भी लगे। कहने लगा, आप क्या कर रहे थे? तो बताया, जब तू काट कर जमा कर रहा था तो मैं भी, जो तू जमा करके जाता था तो मैं उस गट्ठर को उठा कर उसी के खेत में पहुंचाता था जहाँ तू लाया था। मुझे देना उतना ही है जितना जिसके हिसाब में, और जो तू चोरी करके कांटे लगाया उसकी सज़ा तू भोग रहा है। तो कहने का मतलब है कि तुम कितना भी दूसरे का धन चुरा लो, डकैती डालो, छीन कर ले आओ, लेकिन जो हिसाब करता ऊपर बैठा हुआ है वो सबका हिसाब बराबर करेगा। जिसके नसीब में, जिसके किस्मत में जितना लिखा बस उतना देगा, उससे ज़्यादा भी नहीं। स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाया और कहा, हिसाब करता बिल्कुल सच्चा है। वो पाप का हिसाब करता है तो पुण्य का भी हिसाब करता है। जय गुरुदेव।